गंगा के तट पर घोर संग्राम हुआ और उस घोर संग्राम में देवताओं ने और दानवों ने घोर संग्राम करके जब देवता पराजित हुए, इधर उधर भागने लगे, किस कारणवश? अपने गुरु की अवज्ञा के वश। एक बार बृहस्पति जी अपने सप्तम स्थान से उतर कर देवर्षि नारद के साथ में कहाँ स्वर्गलोक पहुँचे। जब स्वर्गलोक पहुँचे तो देवराज इंद्र मधांध में, नशे में, अपने रंग में ही व्यस्त रहे। उन्होंने गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया और ना ही उनसे आने का कारण पूछा। इसके बाद उन्होंने, गुरुदेव ने क्या किया, उनको देखा और तुरंत ही वापस चले गए। फिर वो अदृश्य हो गए। बहुत देवराज को ढूंढने पर भी वो नहीं मिले और बृहस्पति जी ने मन ही मन उनको श्राप दिया और वो श्राप देने के कारण वो श्रीहीन हो गए। जब श्रीहीन हो गए तो कई राक्षसों ने चढ़ाई करके देवराज इंद्र सिंहासन छीन लिया। जब वो बहुत परेशान हुए तब उन्होंने क्या किया, त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु बनाया और उनकी बहुत सेवा, विश्वरूप को, जो त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, उनको गुरु बनाया और उनके मदद से नारायण कवच का जो धारण करके अपने युद्ध में सब देवताओं ने मिलकर दैत्यों को पराजित किया। पराजित करने के पश्चात फिर से राज्य सिंहासन भोगने लगे। परंतु एक दिन अर्धरात्रि में उन्होंने क्या किया, देखा विश्वरूप तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के समय उन्होंने क्या किया, एक भाग उन्होंने देवताओं को तो दिया पर चुपके से किसी भाग से वो जो है असुरों को भी देते थे। असुरों को देखकर तो उनको कष्ट हुआ। देवराज इंद्र ने देखा कि मेरे दुश्मनों को भी पाल रहे हैं, तो उन्होंने जो था खड़क से उनका सर, जो तीनों सर काट दिए। विश्वरूप के 3 सर थे। एक सर जो था वो पपीहा बन गया, दूसरा सर जो था वो तीतर बन गया और तीसरा सर जो था वो कोयल बन गया। ऐसा तीनों सर हो गए। उसके पश्चात जो उसके धड़ था, उस धड़ से एक विकराल पुरुष निकला और उस विकराल पुरुष का नाम वृत्तासुर था। और ब्रह्म हत्या जो थी वो देवराज इंद्र के पीछे पड़ गई। देवराज इंद्र दौड़ते, इधर उधर भागते, परंतु ब्रह्म हत्या छूट नहीं पा रही थी। उस ब्रह्म हत्या के कारण देवर्षि नारद और नारद जी से देवराज इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि नारद जी, हमारी इस विपदा का अंत कीजिए, कोई उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हम क्या बताएं, इस वृत्तासुर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महादेव के जब अतिरिक्त महादेव के पास गए, महादेव से पूछा तो महादेव बोले कि देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वृत्तासुर को सर काट सके। एक ही चीज़ है जिससे वृत्तासुर का अंत हो सकता है। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा महात्मा दधीच के पास जाइए, उनसे अपना शरीर उनसे मांगिए और फिर उससे वज्र बनाइए। ठीक है। वो वहाँ पहुँचे तो वो ध्यान मग्न थे। जब ध्यान मग्न से उठे तब उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा देवराज होते हुए हमसे कुछ मांगने की इच्छा है, ऐसा क्या हो सकता है, तो हमें आप बताइए। तब उन्होंने बड़ा असंतोष होकर, मतलब परेशान होकर कहा कि मैं याचक हूँ और आप दाता हैं। अब हम आपसे मांगना चाहते हैं कि आप अपने जो शरीर की हड्डियां हैं वो हमें दे दीजिए, ताकि हम उसका वज्र बनाकर वृत्तासुर का अंत कर सके। दधीच जी चुपचाप बैठे हुए देखते रहे और कहा कि आप देवता हैं, कैसे भी करके अंत कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता हो, शरीरधारी है, उसको अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है। हम अपना कैसे आपको अपनी अस्थियां दे सकते हैं? जीवित हैं और मृत्यु के बाद भी लोग देह दान नहीं करते, हम जीवित कैसे कर दें? तो कहा आप आत्मदर्शी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने जीना ही इसीलिए है, क्योंकि महात्माओं का जीवन कैसा होता है, लोगों के परोपकार के लिए। परोपकार के लिए वो दूसरे का दुख सहन करते हैं। जैसे कि किसी को कुछ दिया बनाकर, अपनी तपस्या का भाग भी उन्होंने दूसरे को दे दिया।
परंतु यह समझने वाली बात है, तो समझता है वही, वरना तो लोग कुछ भी बोलते हैं आजकल महात्माओं के लिए, किसी के लिए भी, किसी के लिए दुर्वचन नहीं कहते। तो तब उन्होंने कहा ठीक है, हम तो परीक्षा लेना चाहते थे, वरना तुम्हारा जो सुस्त है वो धर्म में है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा हमें समय दीजिए जिसके कारण हम आपको अपना शरीर दें। तब उन्होंने क्या किया, नमक डालकर सुरभि को बुलाकर गाय को चटवा दिया शरीर। अस्थि मात्र जब रह गई, योग माया द्वारा अपने प्राण को प्रसिद्ध करके फिर क्या किया, विश्वकर्मा जी को बुलाकर, विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने उनकी हड्डी के वज्र बनाया, ब्रह्मशीर अस्त्र बनाया, ऐसे ऐसे अस्त्र बनाकर दिया देवराज इंद्र को देकर, और फिर युद्ध में भेज दिया।